तो जनाब, हमारे पास जो पावर है, पावर हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके। और दूसरी चीज आप कह सकते हो कि पावर इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ओके। ये दो चीजें आप कह सकते हो डेफिनेशन के अंदर, सही है। अच्छा जी। तो अब कहानी ऐसी है बच्चों कि इसके जो है ना पावर के दो फॉर्मूला बन जाते हैं, सही है। पावर तुम कह सकते हो कि भाई पावर तुम्हारे पास कैपिटल पी से रेफर करोगे, कैपिटल पी इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, ओवर टाइम। ओके। या फिर तुम जो है पावर को रेफर करोगे चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में भी हम पावर का एक फार्मूला रिलेट करते थे। किसी को रिलेशन पता है पावर का करंट वोल्टेज के साथ सर कुछ हो तो? P इक्वल्स टू वी आई। ओए होए, कौन बता रहा है भाई तुम्हें? वी आई। चलो ओके, वेरी गुड नाइस। तो अच्छा जी, अब हमारे पास जो, अच्छा ये वाला फार्मूला ऑल्दो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन ये फार्मूला हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे तो तुम उसको ऐसे मत करना, कर लेना, सही। अच्छा जी। ये हो गया। आ जाओ भाई। इसकी इसका यूनिट यूनिट बता सकते हो कोई? एनीबॉडी यूनिट बता सकते हैं पावर का? बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, दोनों? वॉट्स। हाँ, इसी के यूनिट यार। अच्छा तुम, नहीं, वो वॉट्स नहीं ना। अच्छा वॉट नहीं कह रहे, वॉट्स कह रहे हो, ओके फाइन। सर इतनी इंग्लिश किधर आती है, अरे वॉट अरे बोल रहा अरे, हूँ। अच्छा। वॉट्स। सही। वॉट्स सही है। साइंटिस्ट का नाम तो तुम्हें पता होगा, सही। एक एक हमारी तरह का एक फारिग साइंटिस्ट था, उन्होंने जो है ना ये देख लिया था, सही। ये आ गया वॉट, कैपिटल इससे रेफर करोगे। एंड अच्छा जी, क्या बताना था एक और चीज, हाँ चलो, बेस यूनिट बता सकते हो कोई? बेस यूनिट एनीबॉडी? यस बच्चों, बेस यूनिट वाला कोई है? के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। एस माइनस थ्री, वेरी गुड हो गया भाई। एम स्क्वायर एस नेगेटिव थ्री, सही। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो तुम जो है इसको इसके अंदर रख भी सकते हो। वर्क डन तुम्हारे पास होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड नेगेटिव टू, राइट, और डिवाइडेड बाय एस, जस्ट एस। जब ऊपर भेजोगे एस नेगेटिव वन हो जाएगा। और वर्क डन तुम्हारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स तुम्हारे पास होता है केजी मीटर सेकंड नेगेटिव वन, सही। वो ऊपर तक जाओगे सेकंड नेगेटिव टू, तो जब ऊपर तक जाओगे तो तुम्हारे पास ये सारी चीजें खुद ही रिलेट हो जाएंगी, राइट। अच्छा जी, तुम्हारे ख्याल में ये क्वांटिटी स्केलर होनी चाहिए, वेक्टर होनी चाहिए? सर स्केलर। स्केलर। स्केलर स्केलर स्केलर, ओके स्केलर। अब क्या क्या रीजन ब्रो, क्या रीजन? क्या सर क्या सर रीजन है? एनर्जी भी स्केलर और टाइम भी स्केलर। ओके ओके फाइन, वेरी गुड ओके इब्राहिम ब्रो, वेरी गुड। सो तुम कह रहे हो कि वर्क डन भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो पावर भी स्केलर ही होनी है, ओके। सो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो अगर मैं पावर को नेगेटिव के साथ लिख रहा हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ? एनीबडी? पावर को अगर मैं नेगेटिव के साथ लिख रहा हूँ तो लिख सकता हूँ? हंसा कह रही है नहीं नहीं, लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्यों भाई? क्योंकि, पावर नेगेटिव में कैसे आई? अच्छा ऐसा है, ओके। तुम ऐसा कह रहे हो, ओके। चलो बच्चों, मैंने तुम्हें बताया था, एक रूल बताया था कि अगर तुम्हारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें प्लस या माइनस साइन तुम्हें क्या बताएगा? डायरेक्शन। अगर तुम्हारे पास स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें प्लस या माइनस साइन क्या बताएगा? गेन और लॉस, राइट, रिमेम्बर? याद है ना? तो ये तुम्हें बताएगा जी लॉस, सर। ये तुम्हें बताएगा गेन, और ये तुम्हें बताएगा लॉस, सही। लेकिन अंदर की बात ये कि हम ऐसे लिखते नहीं है, हमारे पास ऐसा आता नहीं है कभी कभार ना। लेकिन अगर कभी इसके साथ आ जाए ऐसा नेगेटिव साइन, एनर्जीज में आता है खास तौर पे, राइट, पावर में भी सम टाइम आ जाता है, राइट। तो गेन और लॉस को हम, बस सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि वो बता क्या रहा है, ओके। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन दोनों आ सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, रूल तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब है वो गेन और लॉस बताया करेगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव साइन आ रहा है या पॉजिटिव साइन आ रहा है तो मुझे वो आपको डायरेक्शन बताएगा कि या तो एक डायरेक्शन में या उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ओके, ये ध्यान में रखना। अच्छा जनाब, चलो आ जाओ। एक छोटी सी डेरिवेशन पेपर में दे देते हैं टाइम ज़ाया करने के लिए। और वो तुम्हारे पास है पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम, ओके। तुम्हें पता है वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारे पास फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट का ओवर टाइम। सही है।
एंड फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है कि वर्क डन के अंदर जो फोर्स लग रही होती है दैट शुड बी कांस्टेंट, चेंज नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर तुमने मैथ्स पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी हुई तो भी कोई टेंशन नहीं है, सही है। मैं सिर्फ थोड़ी सी अपने शो ऑफ करने के लिए बता रहा हूँ कि मेरे को भी थोड़ा आता है। अच्छा जी। सो फोर्स, अच्छा तुम्हें तुम्हें ये बात तो वैसे पता होगी, तुम्हें ये बात पता होगी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता था, एक्सेलरेशन है ना, स्पीड। फोर्स टाइम। अच्छा ऐसा होता है, क्या हो गया? अच्छा चलो मान लिया, फाइन, सही। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, राइट, ये एक और फॉर्मूला बन गया। ये तुम्हारे पास ना पूरी कुल कायनात है इसकी, पावर की, राइट। तो पावर की एक डेरिवेशन तुम्हारे पास ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, बाकी पावर का ये रिलेशन तुम्हें पता होना चाहिए, ओके। अच्छा जी। अब अगर मैं कुछ तुम्हें ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूं, लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इधर को जा रहा है, सही है। लेट्स से विद स्पीड ऑफ टू टू 25 ले लेते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड, सही है। और उस पर हमने फोर्स लगा रखी है, उस पर हमने फॉरवर्ड फोर्स लगा रखी है, इंजन इंजन की तरफ से फोर्स आ रही है लेट्स से 1000 न्यूटन की, सही है। तुम बता दो कि इस पे ताकत कितनी लग रही होगी, मतलब कितना कितनी पावर आ रही होगी इसकी। 25,000। ओके, बहुत आसान लगा तुम्हें यार। अच्छा ऐसा था, चलो मुश्किल कर दें तुम्हारे लिए। 25,000 थाउजेंड थाउजेंड, ओके, 25,000 आ गया, सही है। अच्छा सिमिलर कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं। यहाँ पे ना हमने डाल दिए चलो एक और कॉन्सेप्ट ले लो अलग, इस ये नहीं है, अलग सा कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं देखना चाहता हूँ तुम लोग में से फिजिक्स कितनी किसकी अच्छी है, सही है? देखते हैं। सो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट 25 मीटर की पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, सही है। मैंने तुम्हें कांस्टेंट स्पीड, सही है, मैंने तुम्हें बैकवर्ड फोर्स दे रखी है, रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स, ओके, जो कि अपोजिंग फोर्स होती है, ओके। अपोजिंग फोर्स मैंने तुम्हें दी हुई है लेट्स से 800 न्यूटन, सही है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अच्छा फॉरवर्ड फोर्स जो होती है वो गाड़ी के इंजन प्रोवाइड करते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द पावर, पावर जनरेटेड बाय द इंजन, पावर जनरेटेड बाय द इंजन, हाँ जी, कौन बताएगा? एनीबडी, कोई आइंस्टाइन का कोई है, चाचा नवासा? वो फॉरवर्ड फोर्स इंटू 25 हाँ जी। माइनस फिर जो फ्रिक्शनल फोर्स से जो पावर बनी। अच्छा ऐसा करेंगे, और अच्छा चलो ओके, वो दे नहीं रखी भाई, कहाँ से लाएंगे? ओ ये भी। है ना। और किसी के जहन में कोई आइडिया, थोड़ा सा सही बताया, थोड़ा बहुत आपने। अच्छा मैं हाईलाइट नहीं करूंगा अभी, वरना फिर तुम लोग पकड़ लोगे। चलो, अच्छा कोई और बता सकता है, कोई और, एनीबडी एल्स? यस, मुबीन भाई कुछ बोलेगा, कंसा कुछ आइडिया? नहीं सर। नहीं, अबे यार मैं तुम्हारी वजह से मैंने क्वेश्चन हार्ड किया था, तुम ही शार्ट हो गए, ऐसा मत करो यार। अच्छा वो अच्छा। लेवल का सर क्वेश्चन वही पिछला वाला था। ओके ओके, ईशा बोलो बोलो। सर हम इधर क्या रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं? रिजल्ट आप कह सकती हो थोड़ा सा, ओके, अच्छा अच्छा तो पकड़ सर रही तो हो। फिर रिजल्टेंट फोर्स तो नहीं होगी ना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। ओए होए यार, बंदी ने पकड़ लिया, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। लेकिन लेकिन चलो ओके, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो क्या, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सर एक्सेलरेशन जीरो। एक्सीलरेशन जीरो है, ओके। एक्सीलरेशन फाइन मान फोर्स लिया। इक्वल होगी। ओफ आ गया ना, आ गया। हाँ बस आ गया सर। अरे देखा देखा, चलो। सो आपने कहा कि भाई आपके पास जो है वो, देखो कांस्टेंट स्पीड ना तीन कॉन्सेप्ट रिलेट करा करेगा, अब तुमने अच्छी खासी फिजिक्स पढ़ ली है। कांस्टेंट स्पीड तीन कॉन्सेप्ट रिलेट करा करेगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो, अगर तुम काइनेमेटिक्स के चैप्टर में हो। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स, या एफ नेट, एफ रिजल्टेंट फोर्स जीरो, अगर तुम फोर्सेस के चैप्टर में हो। कांस्टेंट स्पीड तुम्हें बता देगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, अगर तुम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में हो, ओके।
मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो या तो फोर्सेस से सॉल्व हो सकता है उसका क्वेश्चन, या तो एक्सेल काइनेमेटिक्स से सॉल्व हो सकता है, या तो वर्क एनर्जी पावर से सॉल्व हो सकता है। ओके, तो अगर तो कांस्टेंट स्पीड आ रहा है तो तुम्हें इन तीनों चीजों का फौरन जहन में आना जरूरी है, मतलब फौरन वही होने चाहिए तुम्हारे जहन में कि यार ये चीजें होंगी कांस्टेंट स्पीड पे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चूंकि हमने फोर्सेस दे रखी है, सो एक्चुअली हम पावर को विद रिस्पेक्ट टू फोर्स देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम फोर्स के रिस्पेक्ट से देख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट स्पीड फोर्स के डोमेन में क्या करती है। ओके, और फोर्स के डोमेन में वो नेट फोर्स को जीरो कर देती है। वेरी गुड ईशा, सारे बच्चों ने बेहतरीन बताया। चलो सो तुमने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स। सो 800 न्यूटन, 800 न्यूटन इंटू इंटू 25, इंटू 25 तुम्हारे पास ये पावर आ जाएगी। कितना हो जाएगा भाई? सर चेंज इन टोटल क्या काइनेटिक होगी? एनर्जी जीरो है, हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या मतलब? मतलब ओके, कांस्टेंट स्पीड है तो फोर्स में वो जीरो होगी, वो समझ आ गया, ओके, लेकिन एक्सीलरेशन भी समझ में आ गया काइनेटिक होगा। एनर्जी की। ओके, अभी जी समझा रहे थे। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं अंडा नहीं बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड से, सही, और हैविंग अ मास ऑफ 10 kg। ओके, और वो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ पे आ गया, इधर आ गया, सही। और जब वो यहाँ पे आया, जब वो यहाँ पे आया तो भी उसकी स्पीड कांस्टेंट स्पीड थी। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होता है कि स्पीड इज नॉट चेंजिंग, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और हैविंग अ मास ऑफ 10 kg स्टिल। ओके, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंडिंग पॉइंट पे मुझे काइनेटिक एनर्जी निकाल दोगे प्लीज? वन ट्वेंटी फाइव 125। अच्छा जनाब ये स्क्वायर है, सही। एंडिंग पॉइंट पे भी 125 आएगी। ओके, ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ओके, इब्राहिम, इब्राहिम कहाँ हो गए? अच्छा इब्राहिम ब्रो, मुझे ये बताओगे कि अगर मैं जी सर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करूं, मेरे पास क्या आएगा? यस इब्राहिम। फाइनल मैंने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। ओके, फाइनल वैल्यू है मेरे पास 125, इनिशियल वैल्यू है मेरे पास 125, मैं इनको माइनस करूंगा, क्या बचेगा, नंबर क्या बचेगा? सर जीरो, लेकिन सर इधर 1/2 mv² क्या? हाँ, जीरो जीरो जीरो। सही है ना, सही, समझ में आया? जी जी सर। सही जी है। सो काइनेटिक एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद वो जीरो देगा। ओके, तो इसलिए अब आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर कांस्टेंट बोल रखा है तो आपके जहन में फॉर श्योर सी बात आ जानी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है। ओके, क्लियर हो गया ना, समझ में आता है? ठीक है सर। परफेक्ट। जी ओके, आगे आ जाओ। अच्छा जी अच्छा जी, मेरे जहन में ना एक छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कि यार अगर मैं, अगर मैं मेरे पास, जैसे तुम लोगों ने यहाँ पे ईशा ने बोला कि हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो होगी, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि हमारे पास ना हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स जो है और हमारे पास बैकवर्ड फोर्स वो हमारे पास बराबर हो गई है। ओके, तो अगर तो हमारे पास फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्स बराबर है तो फिर ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है? तुम लोग के जहन में आ रहा है ये प्रॉब्लम? तुम लोग के जहन में आ रहा है ये क्वेश्चन? मेरे जहन में आ रहा था ये। तुम लोग के जहन में आ रहा है किसी के जहन में? सर एक बार रिपीट करेंगे, क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कहा सवाल कि, repeat- मैंने ऐसा कहा कि ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, राइट? और फिर मुझे ईशा ने बताया कि भाई नेट फोर्स जीरो है, यानी रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि जितनी फॉरवर्ड फोर्स है उतनी बैकवर्ड फोर्स है, यानी अगर फॉरवर्ड फोर्स, अगर बैकवर्ड फोर्स मैंने दे रखी है 800, तो हमें इस सेंटेंस से पता चल गया कि फॉरवर्ड फोर्स भी हमारे पास 800 होनी चाहिए। ओके, सो अब मेरे जहन में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर फॉरवर्ड फोर्स 800 है और बैकवर्ड फोर्स भी 800 है, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ रही है, तो ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है? उसको तो स्टेशनरी होना चाहिए, नहीं? सर वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अरे तो क्या कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ भाई? मतलब आपने अंग्रेजी नहीं ईमान नहीं बतानी लाया उस किताब अभी तक? मेरा ईमान है भाई, मेरा ईमान है, वरना मैं, मेरा धंधा वो चौपट हो कहता जाएगा है कि भाई। ऑब्जेक्ट विल मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड अनलेस एक्टेड बाय अ रिजल्टेंट फोर्स। तो इधर जीरो है तो कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा। ओके, लेकिन लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड पे आया कैसे होगा? मतलब दोनों फोर्सेस अगर एक बराबर लग रही है तो कांस्टेंट स्पीड पे कैसे आया होगा? है ना, अब न्यूटन अंकल तो मर चुके हैं और वो कब्र से वापसी आने वाले नहीं है, मुसलमान मरे नहीं है कि हमारे ख्वाब में आके बताएं ऐसा ही।
सर इतना सोचते क्यों हैं आप? सर यार छोटे बस बिजनेस कीड़ा का है ना, कोई कीड़ा है, मैं बता गया शीशे के मिस्टर सामने बैठा होता हूँ, अंकुर। मैं यही सोच लेता हूँ मैं, फिर मुझे याद आता है कि अच्छा मैं अंकल न्यूटन नहीं हूँ, तो मुझे इसका जवाब नहीं आ पाएगा। अच्छा, ऐसा है। नहीं यार, मेरे को आता है जवाब यार, मैं जवाब सोच के बैठा था। मुझे पता था कि इसका जवाब हर बंदा दे देगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी जिसका ही मान होगा, लेकिन आगे वाले का जवाब कोई नहीं दे सकेगा। अच्छा देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि जब तुम्हारी गाड़ी चलनी शुरू हुई होगी, तो इनिशियली तो तुमने 800 की फोर्स लगाई, लेकिन इनिशियली रेजिस्टिव फोर्स तो जीरो होगी, राइट, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स तो पाथ पे डिपेंड करती है, राइट। जैसे जैसे तुम्हारी गाड़ी आगे जाती रहेगी, वैसे वैसे रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होती रहेगी, राइट। और फिर इवेंचुअली एक पॉइंट आएगा कि तुम टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच जाओगे। सेम कॉन्सेप्ट वर्टिकल मोशन के अंदर हमने देखा था कि इनिशियली वेट ऑब्जेक्ट को नीचे खींच के लाता है, रेजिस्टिव फोर्स जीरो होती है, और जैसे जैसे नीचे आता जाता है रेजिस्टिव फोर्सेस इंक्रीज होती रहती है, और फिर इवेंचुअली रेजिस्टिव फोर्स और वेट बराबर हो जाते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी रहती है, समझ रहे हो ना। कैसा। अच्छा जी, चलो ये हो गया। सर रेजिस्टिव फोर्स बैकवर्ड फोर्स है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ। कुछ कुछ थोड़े से ना और गंदे से रिलेशन है, बेसिकली ना फोर्स को और काइनेटिक एनर्जी को ना आपस में रिलेट कर देते हैं, ओके, तो हमने वही करना है। अच्छा लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने कर लिया, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है इंक्लाइन प्लेन पे चल रहा है। सही, इंक्लाइन जो है वो 30 डिग्री का है। इंक्लाइन 30 डिग्री का है, सही। अच्छा, और ऑब्जेक्ट पे जो है ना ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है, फॉरवर्ड फोर्स एफ, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता एफ, तुम्हें फॉरवर्ड फोर्स लग रही है। सही, ऑब्जेक्ट का जो बोझ है ना, वजन बहुत भारी हो गया, तो ऑब्जेक्ट का जो बोझ है ना, तुम्हें दे रखा है उसने 250 या 2500 न्यूटन, ओके ये ले लो। और ऑब्जेक्ट की जो ना कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, सही है। और उसकी जो है ना कांस्टेंट स्पीड तुम ले रहे हो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड है, ओके। और तुमने कहा कि भाई स्मूथ चीज़ों में मज़ा नहीं है, तुमने इसको कर दिया रफ, ओके। तुमने क्या कि भाई रफ, रफ आ गया तुम्हारे पास, फ्रिक्शन आ गई, फ्रिक्शन तुमने ले ली, तुमने तुमने ले ली 1000 ले लें, 1000 ले लेते हैं फ्रिक्शन, 1000 न्यूटन, चलो 1000 न्यूटन ले लेते हैं, फ्रिक्शन आ गई, सही। फ्रिक्शन ये रेजिस्टिव फोर्स ले लो, सही है, रेजिस्टिव फोर्स आर, सही, ऑपोजिंग फोर्स है, सही। अच्छा मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ वेलोसिटी निकाल दो, फाइंड, नहीं वेलोसिटी दे रखी है, फाइंड फोर्स, फाइंड एफ, फाइंड एफ। यस, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, कुछ और भी देना सर ये पड़ेगा मुझे। आपने रेजिस्टिव फोर्स 1000 न्यूटन दी। यस। और ये सर 2500 क्या है? 2500 इसका वेट है। ओके। यार लेकिन इसमें तो बहुत सिंपल सा हो जाएगा क्वेश्चन, एक मिनट रुको। मैं जो हूँ, अगर मैं तुम्हें और घुमा सकता हूँ कहीं पे, तो मैं यूं करके घुमा सकता हूँ तुम्हें, और अच्छा चलो फाइन, मैं तुम्हें और घुमा देता हूँ। सर नहीं नहीं नहीं, रुको एक मिनट, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, मैं वेट नहीं दे रहा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ वेट निकाल दो, वेट निकाल दो, मैं तुम्हें पावर दी हुई है, पावर मैंने तुम्हें दी हुई है 4000 वाट की। हाँ भाई बोलो। मुझे वो कंपोनेंट बता रहा था उसका, ओके ओके, सॉरी एफ सॉरी। का। ओके, नहीं ना, वो मैंने कटा दिया। हाँ जी, अब बताओ क्या करोगे। यस, एफ नहीं निकालना तुम्हें, एफ नहीं निकालना तुम्हें, वेट निकालना है। यस, एनी आइडिया, किसी भी बच्चे को कोई आइडिया, किसी के जहन में कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग चल रहा है किसी का। सर वो एफ 1000 न्यूटन होगा ना। एफ, कौन सा एफ, एफ नहीं दे रखा मैंने पे, 1000 वैसे अगर तुम कह रहे हो। सर वो रफ फोर्स 1000 न्यूटन। सर रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू फॉरवर्ड फोर्स। है नहीं, इस केस में नहीं होगा ऐसा, इस केस में ऐसा नहीं होगा, 1000 तुम नहीं ले सकते हो। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। रफ सरफेस है। सर पहले तो फोर्स निकालेंगे, पावर इज इक्वल्स टू एफ वी, जो फॉर्मूला निकाला था ना हमने। ओके ओके,
एंड उससे f निकल जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 5, फोर तो थाउजेंड हमें डिवाइड। फॉरवर्ड फोर्स पता चल जाएगी। और चलो फिर हमारे पास वो कंपोनेंट आ ओके। वेट आ जाएगा। चलो सही सोच रहे हो यार, तुम्हें कौन बता रहे, तुम्हें ऐसी चीजें कौन बता रहे? चलो चलो बेहतरीन यार, वेरी गुड वेरी रास सर गुड। रास सर अच्छा आंसर राज। 600 तो नहीं? 600 पता नहीं यार, मैंने तो ऐसे तुक्का बना के दे दिया, तुम लोग कर लेते हैं, देखते हैं तुम लोग सही निकालो नहीं निकालो। अच्छा तुम लोग ने किया, तुम लोग ने, कंसा तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, कंसा आपके जहन में कुछ नहीं आ रहा कंसा? और ईशा तुम भी बैठी हो, क्लास ले रही हो, मूवी देख रही हो? सर मैं क्लास ले रही हूँ। पक्का? हाँ। मुझे यकीन नहीं है बेटा तुम पे। चलो फाइन ओके, मान लिया मान लिया मान लिया मान लिया। अरे देखना मत प्लीज। अच्छा ओके, सो खंसा क्या कह रही थी, खंसा आ रही है तुम्हें, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, मैं 800 तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद मैं सोच रही थी। चलो चलो ओके, करते हैं 7 मिनट करते हैं, आओ। अच्छा जी, सो सबसे पहले तुमने कहा कि भाई फोर्स पावर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन फोर्स टाइम्स वेलोसिटी, ओके। पावर तुमने कहा 4,000, 4,000 तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गई, डिवाइड बाय 5 कर दिया, सही है। और इक्वल्स टू एफ आ गई, सही है। 5 1 5 एंड 5 5 8 40 और 800 आ गया, चलो। ये आ गया तुम्हारे पास फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स आ गई 800, सही है। अच्छा जी चलो, बैकवर्ड फोर्स, अब देखो बैकवर्ड फोर्स तुम्हारे पास कौन कौन सी है। एक बैकवर्ड फोर्स है तुम्हारे पास फ्रिक्शन, जो कि यहाँ से लग रही है 1000 की। अबे यार मसला हो जाएगा, इसको 100 कर लो। नहीं, ये आ गई 100 न्यूटन की, राइट। और तुम्हें पता है वेट, वेट जो है वो तुम्हारा, तुम्हारा जो बोझ है वो तुम्हारे खिलाफ ही काम करता है, तुम्हें साथ नहीं देता कभी। हाँ अगर तुम जो ऊपर से नीचे छलांग मार दो तो तुम्हें मरवा देगा, सही है। इसमें बुरा काम करेगा, सही। अगर तुम्हारा वेट इधर लग रहा है, वेट इधर लग रहा है तुम्हारा, सो वेट का जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, तुम्हें कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। वर्टिकल कंपोनेंट किसी काम का नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो तुम्हें बैकवर्ड फोर्स जनरेट करके देगा, राइट। यहाँ पे अगर तुम ले लो थीटा, ये थीटा 30 होने वाला है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, सही है। सो डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू साइन थीटा, थीटा एज 30, ओके। सो वी हैव, अब तुम क्या लगा सकते हो, अब तुम जो है सर न्यूटन। ये वाला फिर से एक्सप्लेन कर दोगे, ये वाला क्या ट्रायंगल? चीज क्या चीज? ये वाला ये ट्राइंगल? जो, जी। ब्रो इस ट्राइंगल का सीन ये है कि अगर आपके पास कोई इंक्लाइन प्लेन होता है ना, तो उस इंक्लाइन प्लेन के कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखोगे, सही है, और उस ऑब्जेक्ट का, अब वेट आपको पता है, इस पे आपका ईमान होना चाहिए कि वेट हमेशा जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ओके। सो हमने वेट को बना दिया इस तरह से, राइट। लेकिन हमारे पास जब भी इस तरह की सर्फेसेज आती हैं जो कि आड़ी टेढ़ी हों, तो हमें जो है ना उसके, हम हमेशा दो कंपोनेंट उसके बनाते हैं। कंपोनेंट बोले तो हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, राइट। हम उसका ना एक कंपोनेंट ये बनाते हैं जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ओके। अब आप देख रहे हो परपेंडिकुलर, कंपोनेंट से कंफ्यूज मत हो ना, कंपोनेंट मतलब इस फोर्स को ब्रेक डाउन करें, सही। परपेंडिकुलर टू द जी सर। सरफेस, ये आ गया, सही। परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है। और एक आता है पैरेलल टू द सरफेस, यू बनता है, ओके। ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, सही। आप ये वाले कंपोनेंट को आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ये वाले कंपोनेंट को आप यहाँ पे भी बना सकते हो, ओके। और जो यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ होता है ना, वही एंगल यहाँ पे भी आता है, राइट। आप थोड़ी सी ओ लेवल्स की मैथ्स लगा के ये एंगल प्रूफ भी कर सकते हो, राइट। अगर ये प्रूफ करना है देखना जी तो, सर। और यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी अपलोड की हुई है, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, सही। जी सर ये। सही हो गया, तो बेहतरीन हो गया, सही। अब जो भी आपका वेट होगा, सही, ये हो जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा, सही है। और नीचे वाला हो जाएगा साइन, समझ गया भाई? जी सर। परफेक्ट। चलो, ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगाया। अच्छा जी अब देखो ये तुम्हें, ये हमने सारी चीजें फोर्सेस में पढ़ी थी, अब देखो ये तुम्हें यहाँ पे काम आएंगी। देखो हर हर जगह पे ना तुम्हें पुराने पुराने कॉन्सेप्ट काम आएंगे, तो अगर तुम्हें याद आ रहा है कि ये हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो तुम पीछे जाके देख भी सकते हो, ओके। तुम उसको रिकॉल कर सकते हो, सही है ना। खैर, आ जाए भाई आ जाए। अब हमारे पास, हमें ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट पे कुल 3 फोर्स लग रही है, एक 800 की फॉरवर्ड, एक 100 की पीछे लग रही है, प्लस डब्ल्यू साइन 30, सही है। सो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए, हमने कहा कि भाई 800 विच इज अ फॉरवर्ड फोर्स माइनस 100 विच इज अ बैकवर्ड फोर्स माइनस डब्ल्यू साइन 30, ओके, इज इक्वल टू 0, सही है। अगर अगर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रहा है, तो आपको पता है कि भाई ऑब्जेक्ट का जो जो आप कह लो कि जो एक्सेलरेशन होने वाला है 0 होने वाला है, और ऑब्जेक्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होने वाली है वो दोनों इक्वल होने वाली है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल होने वाली, राइट। सो तुमने कहा कि भाई 700, उसको तुमने वहां भेज दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डब्ल्यू साइन थीटा साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आ जाएगा।
क्लियर हो गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? सर ये डब्ल्यू आप माइनस डब्ल्यू साइन थ्री क्यों कर रहे हो? ब्रो दोनों अपोजिंग फोर्स है ना, दोनों पीछे को लग रही है। ये वाली फोर्स भी इधर लग रही है, ओके पीछे लग रही है, ये वाली फोर्स भी इधर लग रही है, ओके। और आप जा आगे रहे हो। ओके। सही है ना? सही सही क्लियर हो सही गया? सही। तो ये हो गया, जी। सही हो गया। साइन 30 1/2 होता है, सर टू हम वहां पे दो डायरेक्ट में। वो नहीं कर सकते, वो बोले तो W sin थीटा इक्वल्स टू 800 माइनस 100। वही तो किया ब्रो। क्या क्या जी मतलब? ठीक है समझ वही तो समझ किया है। नहीं नहीं समझ गया मैं। वो बीच में इधर उधर हम चले गए थे ना, तो वापसी अगर देखोगे तो हमने बस ये छोटी सी वर्किंग की है, ये रही। पहले हमने 800 निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने बस ये किया। सही है ना? अच्छा जी। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? आ जाओ भाई। जिंदगी सुकून में। तो एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी जिंदगी पे। सही। सर फाइनल आंसर क्या आ रहा था? यार 1400 आ रहा है, तुम लोग का आ रहा है 1400। सर रेडियंस में करना ना? ओए डिग्रीज में करेगा ना, रेडियंस में थोड़ी कोई काम है। अच्छा। ओके सही। आगे ना, एफिशिएंसी। अच्छा जी। जी। सो अब कोई भी सिस्टम में हमने ये देखना है कि वो सिस्टम कितना बढ़िया काम कर रहा है। सही है, वो सिस्टम कितना अच्छा काम कर रहा है। सही है। उस सिस्टम को देखने के लिए ना हम उसकी एफिशिएंसी निकाल लिया करते हैं। अच्छा जी। और अगर हम आजकल की ह्यूमन की एफिशिएंसी निकालें, नेगेटिव में आएगी। कोई काम नहीं कर रहे, किसी काम के नहीं है। तो खैर, हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो जस्ट रेशो होता है, रेशो ऑफ आउटपुट, कम ऑन, आउटपुट ओवर इनपुट वैल्यू। सही हो गया। अब ये वैल्यू कौन सी हो सकती है, इनको भी देख लेते हैं। सही। अच्छा जी। सो जो एफिशिएंसी है ना, उसको हम जो है ईटा से रेफर करते हैं। सही। ईटा बेसिकली एन होता है, लेकिन उसके नीचे छोटी सी दुम लगी हुई होती है, लंगूर की तरह दिखता है ऐसा। सही। ये आपके पास होता है ईटा, एफिशिएंसी का सिंबल। सही। ये आधी फिजिक्स के अंदर आधे से ज्यादा जो है ना ग्रीक लेटर हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा जीटा। सही है, ओमेगा और फाई सिग्मा। तो ये सारी चीजें ये वहां से आ रही हैं। खैर, तो हमारे पास यहाँ पे तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। आउटपुट पावर लोगे ओवर इनपुट पावर, इनपुट पावर एक कॉन्सेप्ट हुआ। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी। ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ओके, दो फार्मूला हो गए। ऑल्दो ये दोनों फार्मूला तुमने बोले उसके अंदर पड़े हुए हैं। सही। यहाँ पे सिर्फ एक तो रिवीजन में बताना है, कराना मकसद है। दूसरा ये चीज़ है कि देखो, प्लीज 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 कीप इन माइंड कि अगर तुम पावर न्यूमरेटर में ले रहे हो तो पावर डिनोमिनेटर में भी लोगे, या पावर डिनोमिनेटर में ले रहे हो तो पावर न्यूमरेटर के अंदर भी आएगी, ओके। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि ऊपर ऊपर तुमने पावर लिया और नीचे तुमने एनर्जी ले ली, ओके। ऐसा नहीं कर सकते तुम। सही। इसका प्लीज ध्यान रखना। सिमिलरली इसका उल्टा भी नहीं कर सकते हो। पावर वाले फॉर्मूले में सारी चीजें पावर के अंदर होंगी, एनर्जी वाले फॉर्मूले में सारी चीजें एनर्जी के अंदर होंगी। सही। तुम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हो। सही है। अगर तुम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो तुम्हारे पास जो है वो पावर जो है वो 100 के स्केल पे आएगी। अगर तो तुम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो 1 के स्केल पे आएगी, राइट। सो एफिशिएंसी अगर तो तुम परसेंटेज के अंदर देख रहे हो तो 100 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एफिशिएंसी अगर तो तुम जो है वो 1 के स्केल पे देख रहे हो तो 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ओके। ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। अच्छा जनाब। अब आपके पास ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब हमें जो है ना क्वेश्चन के अंदर कभी कभार मास फ्लो रेट भी दिया हुआ होता है, उसको भी जरा समझ लो। सही है। मास फ्लो रेट। सही है। सो बेसिकली मास फ्लो रेट क्या होता है
कि आपके पास जो है ना कितना मास कितना मास एक पर सेकंड के अंदर निकल रहा है, इज बेसिकली द मास फ्लो रेट। ओके, सो अगर हम उसको समझने की कोशिश करें, सो वो हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली आपको जैसे मास ओवर टाइम दिया हुआ है, ओवर टाइम ये पूरी क्वांटिटी दी हुई है आपको, सही। अब किसी भी फॉर्म में दी हुई है, सही है। आपका इसका यूनिट ये होगा, राइट। आसानी के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, पेपर में फेल कराने के लिए जो है तुम्हें वो इस तरह की चीजें देते हैं, सही है। क्या मकसद हुआ इसका, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये एनर्जी पावर के अंदर भी आएगी और एफिशिएंसी के अंदर भी आ सकती है। जैसे कि तुमसे कहा हुआ है तुमसे कहा हुआ है कि भाई अगर एक चीज मैंने तुम्हें दी हुई है कि भाई जैसे पावर का फॉर्मूला लिखते हैं, पावर, सही। पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेट से ले लेते हैं, ये चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले लेते हैं, आसान आसान बनेगा। जीपीई ओवर टाइम, सही। ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला बनता है, सही। अब यहाँ पे जो है अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो एम जी, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है वो डेल्टा एच की वजह से होती है, राइट। ये आ गया, तो हमारे पास आ गया टाइम, सही। अब ये जो तुम्हारे पास इस केस के अंदर तुम ये देख रहे हो ना, मास ओवर टाइम, ये तुम्हें पूरा का पूरा तुम्हें दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, राइट। मास फ्लो रेट पूरा दिया हुआ होता है, सही। तो अब तुम्हें उसके अंदर भी टाइम नहीं देखना होता, टाइम नहीं ढूंढना होता। अगर तुम्हें दिया हुआ है, लेट से, अगर मैंने तुम्हें जो है ना लेट से दिया हुआ है 10 मीटर की हाइट दी हुई है, 10 मीटर की मैंने हाइट दी हुई है, और ग्रेविटी तुम्हें पता है, मैंने मास फ्लो रेट दिया हुआ है, मास फ्लो रेट, सही है। एम ओवर एस मैंने तुम्हें दिया हुआ है ये एम ओवर टी ले लो, सही। एम ओवर टी मास फ्लो रेट मैंने तुम्हें दिया हुआ है 25, ओके। और अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पावर निकाल दो, पावर, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि मास फ्लो रेट में अब तुम्हें ये नहीं देखना कि टाइम का है, अब तुम्हें ये नहीं देखना, अब तुम्हें जो है मास अपॉन टाइम पूरी चीज दी हुई है 25 इंटू 9.81, राइट, इंटू एच तुम करोगे तो 10 आ जाएगा, ओके। सो तुम्हारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा तुम यहाँ पे रख लोगे, सही। एंड सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे पास वो एफिशिएंसी के साथ भी करवाएगा, कि अगर पावर जहाँ पे भी आ रही है ना, पावर के साथ ये गंद आएगा, सही। तो तुमने बस इस चीज को जो है थोड़ा सा समझ के तमीज से इंसान की तरह करना होगा, तुम्हारे पास एफिशिएंसी सॉल्व हो जाएगी, ओके। अच्छा जी, चलो आज वो कुछ थोड़ा सा टाइम और जाया कर लेते हैं, और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद फिर एंड करेंगे। एफिशिएंसी के क्वेश्चन करने हैं, सही। वर्क एनर्जी की मैंने दे रखे हैं, वर्क एनर्जी की जल्दी जल्दी से कंप्लीट करो। एफिशिएंसी की भी जो है ना, ये कोई 60-70 क्वेश्चन वेट करें तुम्हारा, समझ लो। तो ये तो हो गया, बंद करते हैं इसको। अब आ जाए इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी, लीव, बोलो क्या बोल रहे हो। क्या, अबे एक तो आवाज ही नहीं आती, कहाँ बैठा है, पेशावर पेशावर में बैठा हुआ है, कराची में माइक रख के। कोई जरूरत नहीं है जाने की, उठ मत जाना बेटा। तुम रोज यही टोपी दे के जाते हो, फिर तुम जो है ना गाड़ी ठोक के आ जाते हो, है ना। अच्छा सॉरी, अबे मत जाना यार, 15 मिनट बाकी है बस, रुक जा थोड़ी देर। रॉजर आओ, रॉजर आ गए, बस अब क्वेश्चन करवाओ। अच्छा अभी तक गए नहीं हो, यार, चलो आओ करते हैं। अ, कौन करा रहा है, कौन करा रहा है। अच्छा मैं जो हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को अलग कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, 1 मिनट देना।